नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है हमारी इस टेली कोचिंग में। तो कल हमने अपना असाइनमेंट 37 तक कंप्लीट कर लिया था, यानी कि मैं आपको 39 तक आपको असाइनमेंट कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो 37 तक हो चुका है, बच्चे हमारे दो असाइनमेंट। आज मैं आपको 38 करा दूंगा और कल हमारा 39 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इन्वेंट्री हमारी पूरी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपकी जीएसटी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, कम से कम 90 दिन का चैलेंज लिया है कम से कम। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं। ठीक, सबसे पहले आर सी प्रेस करना है हमें। फिर हमारे पास सी ड्राइव में सेव होगा, कंपनी बनाएंगे तो मुझे सी डी ड्राइव में चाहिए। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करना है, फिर डी ड्राइव आ जाएगा, इंटर, फिर इंटर, इतना हो जाएगा। असाइनमेंट 38 है आज, कंट्रोल ए कीजिए, फिर कंट्रोल ए हो जाएगा। यानी कि असाइनमेंट 38 की हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। ठीक, चलिए जी, हमारी एंट्री है प्राइस लिस्ट सम के हिसाब से है, प्राइस लिस्ट सम। ओके, चलिए, तो चलिए ये नोकिया है, एल जी, नोकिया। चलिए सबसे पहले हम अपनी उसको क्रिएट करते हैं, यानी कि हमारे उसको प्राइस लिस्ट हमको यस करना है, परमिशन देना है। फिर हमारे कस्टमर होते हैं एक कैश में, इतने इतने आइटम है कैश में। फिर हमारे क्रेडिट कस्टमर भी हैं, प्राइस लिस्ट सब में इतने इतने आइटम है। ठीक है, दो हमारे आइटम है। तो चलिए अब इनका तो काम है। तो इसको हम सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं, इनको कैश कस्टमर को स्टॉक जनरल में जाकर, और एक क्रेडिट कस्टमर। सबसे पहले हम इतना काम कर लेते हैं, फिर बाद में हम अपनी एंट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए F11 प्रेस करना है आपको। जा रहा है लेवल मल्टीपल प्राइस लेवल, आप यहाँ से इसको एडजस्ट कीजिए, कंट्रोल ए कीजिए, इतना हो जाएगा। अल्टर में जाना है आपको, शो मोर है। चलिए, जा रहा है प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप। ठीक, प्राइस लिस्ट लेवल क्या क्या है, चलिए एक है हमारा कैश कस्टमर। ठीक है, कैश कस्टमर, कैश कस्टमर। चलिए इनकी हम एंट्री बना लेते हैं। चलिए नोकिया 1100 है। ठीक है, नोकिया 1100 है। ठीक है, किसमें है ये, सब नोकिया 1100 पीसेस में चलेंगे। ठीक है, पीसेस, पीसेस 3 डेसिमल पॉइंट दे दीजिए, एंटर। ठीक है, हाँ, यदि हमारे जो हैं 0 से 2 के बीच में बिके तो रेट 1150, डिस्काउंट 1% का लगेगा, 1% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 2 से 5 के बीच में बेचेंगे तो 1150, 2 से 5 के बीच में तो 1150, डिस्काउंट 2% का मिलेगा। 5 से 10 के बीच में बिकेंगे या सेल्स होंगे तो रेट 1150, डिस्काउंट 4% का लग जाएगा। ऐसे ही 10 से ज़्यादा लगेंगे तो 1150 रेट रहेगी, फिर डिस्काउंट 5% का लग जाएगा। इतना है समझ में। फिर हमारी नोकिया 2610। ठीक है, RDC कीजिए, नोकिया 2610 पीसेस, कंट्रोल ए, हाँ, 0 से 2 के बीच में रेट 1500, कोई डिस्काउंट नहीं है। 2 से 5 के बीच में रेट 1500, 2% डिस्काउंट है। 5 से 10 के बीच में 1500, डिस्काउंट 3%। 10 से ज़्यादा है तो 1500 रेट लगेगी और डिस्काउंट 5% का मिल जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर LG 3310 है। ठीक है, LG 3310 पीसे, कंट्रोल है, हाँ, 0 से 2 के बीच में 2000 रेट लगेगी आपकी, फिर 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 2 से 5 के बीच में, 2 से 5 के बीच में तो 1980, डिस्काउंट 2% का। 5 से 10 के बीच में रेट 2000, 5% डिस्काउंट। 2 से ज़्यादा होगा तो रेट 2000, डिस्काउंट 10%, इतना हो जाएगा। फिर LG 3510। ठीक है, LG 3510 पीसेस कीजिए। चलिए 0 से 2 के बीच में रेट 3000, कोई डिस्काउंट नहीं है। 2 से 5 के बीच में रेट 3000, डिस्काउंट 2%। 5 से 10 के बीच में रेट 3000, 5% का डिस्काउंट, और 10 से ज़्यादा होगा तो रेट 3000, 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। कंट्रोल ए से आप इस एंट्री को सेव कर सकते हो। चलिए
इतना देखेंगे तो ये हमारे इतने इतने कैश कस्टमर है, प्राइस लेवल ऑटोमेटिक हमने चढ़ा चुके हैं। ठीक है, स्टॉक ग्रुप में जाना है। फिर और दूसरा क्या है हमारा, कैश कस्टमर तो हो गया, एक हमारा क्रेडिट कस्टमर। ठीक है, इसको भी क्रिएट करते हैं, क्रेडिट कस्टमर, कस्टमर, ये तुम्हारे कैश कस्टमर है। ठीक है, इंटर कैश कस्टमर हो चुका है क्रेडिट कस्टमर में। हम इसको और क्रिएट करेंगे, नोकिया 1100। ठीक है, नोकिया 1100, 0 से 10 के बीच में 1125 रेट, कोई डिस्काउंट नहीं है। 10 से 20 के बीच में 1100, कोई डिस्काउंट नहीं है। 20 से ज़्यादा होगा तो 1100 और 10% का डिस्काउंट। ठीक है, फिर नोकिया 2610 में ऐसा ही हो जाएगा, नोकिया 2610 हो जाएगा। 0 से 10 के बीच में 1450, कोई डिस्काउंट नहीं है। 10 से 20 के बीच में 1425 रेट, कोई डिस्काउंट नहीं है। 20 से ज़्यादा होगा तो 1300 रुपये, कोई डिस्काउंट इसमें भी नहीं है। ठीक है, फिर LG 3310 है, LG 3310, 0 से 10 के बीच में 1900 रेट, क्रेडिट कस्टमर की में है। ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं है। 10 से 20 के बीच में 1850, 1850, कोई डिस्काउंट नहीं है। 20 से ज़्यादा होगा तो 1800, इसमें भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर LG 3510 है हमारा, LG 3510, 0 से 10 के बीच में 2900, कोई डिस्काउंट नहीं है। 10 से 20 के बीच में 2850, इसमें भी डिस्काउंट नहीं है। 20 से ज़्यादा होगा तो 2850 रेट लग जाएगी, 2850 रेट और 10% डिस्काउंट, उतना हो जाएगा। चलिए, एक्सेप्ट हो गई क्रेडिट कस्टमर में। चलिए, इतना हमने काम कर लिया, इन दोनों को हमने चढ़ा दी। ठीक है, फिर सबसे पहले हम अपने उसको कंपनी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, कैपिटल था हमारा, सबसे पहले एंट्री को हम इसको बनाते हैं। मिस्टर आनंद शर्मा, वो आनंद स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल 40 लाख और 45 हज़ार, 40 लाख 45 हज़ार। ठीक है, तो DAN RTC कैपिटल, अंडर कैपिटल ही रहेगा इसका, इंटर RT F6 कैपिटल 40 लाख 35 हज़ार, कैश 40 लाख है हमारा। ठीक है, यदि इसमें हमारी कोई फिक्स एसेट है हमारी इसमें कैपिटल में, तो उसको भी हम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, फर्नीचर 40 लाख रुपए कैश है इसमें, 40 हज़ार, 40 लाख। ठीक है, 40 लाख और क्या है फिक्स एसेट, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर हो जाएगा हमारा, अंडर फिक्स एसेट रखेंगे हम इसको। ठीक है, 35 हज़ार, कंट्रोल ले कर दीजिए। चलिए, सेकेंड एंट्री है कैश डिपॉजिट इन HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक, अंडर बैंक अकाउंट रहेगा, कंट्रोल इंटर Alt F4, कैश क्रेडिट हो जाएगा 1.5 लाख रुपए और HDFC बैंक में मुझे ट्रांसफ़र करना है, कंट्रोल A, तो हो जाएगा। फिर परचेस लेंगे, फिर कैश पेड फॉर शॉप रेंट 2500, शॉप रजिस्ट्रेशन 1500, शॉप रेंट और शॉप रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉप रेंट और शॉप रजिस्ट्रेशन दोनों हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, चलिए पहले एंट्री बनाते हैं शॉप रेंट के नाम, इसमें 2 एंट्री हैं, एक में इंक्लूड कर दी गई है। ठीक है, शॉप रेंट, शॉप रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक होगा शॉप रजिस्ट्रेशन, शॉप रजिस्ट्रेशन, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, शॉप रेंट की पहले एंट्री बनाते हैं F5, शॉप रेंट कितना 2500, शॉप रेंट किससे, कैश से, कैश क्रेडिट। फिर शॉप रजिस्ट्रेशन 1500। ठीक है, आल्टे शॉप रजिस्ट्रेशन 1500 क्रेडिट बाय कैश, ये भी हो गया।
गुड्स परचेज बाय कैश, ठीक है। परचेज के लिए क्रिएट करते हैं, परचेज अंडर रहेगा हमारा परचेज, एंटर अल्टे F9। हाँ चलिए, बिल नंबर अप्रूव करा लेते हैं, अल्टर वाउचर टैब, परचेज ऑटोमेटिक मैनुअल कीजिए, सेल्स ऑटोमेटिक है मैनुअल कीजिए, DAL परचेज आल्टे, कंट्रोल H आइटम इनवॉइस। हाँ कैश में है हमारी परचेज, ठीक है। इसमें प्राइस लिस्ट, प्राइस लेवल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नोकिया 1100, नोकिया 1100 100 पीस 900 की रेट, नोकिया 2610, नोकिया 2610 100 पीस 1100। फिर LG 3310, LG 3310 75 पीस 1500। फिर LG 3510 हो जाएगा हमारा, LG 3510 50 पीस 2000 के। चलिए 4,12,500 की हमने परचेज कर ली है, इतना हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो इसमें ज़रूरत नहीं थी, मैंने बना भी लिया सबसे पहले, एंट्री कराने से पहले इतनी तो मैं करा चुका हूँ, कब से करा रहा हूँ, ठीक है। इनको आपको बताना है मुझे, ठीक है। सबसे पहले आप इनको चढ़ा दीजिए, फिर बाद में आप बेसिक से एंट्री स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तो हमने चढ़ा ली एंट्री। चलिए पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट बाय चेक 2,000 रुपये, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के लिए 2,000 रुपये का पेमेंट किया गया है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा जी हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल इंटर अल्टे F5, एडवर्टाइजमेंट 2,000 रुपये चेक से हैं, ठीक है। HDFC बैंक, कैश पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग 4,200 रुपये, ठीक है। अल्ट सी इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग फिक्स एसेट, कंट्रोल इंटर अल्टे F5, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग 4,200, क्रेडिट बाय कैश कीजिए इसे। अब आ रही है सेल्स की एंट्री, इनको सेल्स किया गया है, सेल सोल्ड द फॉलोइंग आइटम बाय कैश, प्राइस लेवल कैश कस्टमर, ठीक है। आर्ट सी कीजिए, सेल्स की लेयर क्रिएट करते हैं, सेल्स अंडर रहेगा इसका हमारा सेल्स, एंटर अल्टे F8। हाँ कैश में सेल्स हुई है, ठीक है। कैश प्राइस लेवल क्या करना है हमें, कैश कस्टमर, ठीक है। जो हमारी सब सेल्स में ही होती हैं, ठीक है, सेल्स। चलिए नोकिया 1100, 1100 ऑटोमेटिक रेट कैलकुलेट कर लेगा, अरे 1 पीस है ना। नोकिया 1100 1 पीस, ठीक है। फिर नोकिया 2610, नोकिया 2610 1 पीस, कंट्रोल ए, पहले एंट्री हो चुकी है। सोल्ड दी फॉलोइंग आइटम बाय कैश, प्राइस लेवल कैश कस्टमर, ठीक है। एक और सेल्स है, कैश, कैश कस्टमर सेल्स। हाँ क्या क्या है, LG 3310, LG 3310 2 पीस, और LG 3510 ये भी 2 पीस है, कितना हो जाएगा। चलिए सोल्ड दी फॉलोइंग आइटम ऑन क्रेडिट, उधार वाले एंट्री है, ठीक है, टू भारत गुप्ता, ठीक है। बिल नंबर 3 प्राइस लेवल क्रेडिट कस्टमर, ठीक है। सेल्स आल्टे, बिल नंबर 3 भारत गुप्ता, हमारे वो है कंपनी है, ठीक है। और सन्ड्री डेटर, कंट्रोल ए, भरत गुप्ता ही है, हाँ भरत गुप्ता, ठीक है। और प्राइस लेवल में क्रेडिट कस्टमर रखेंगे, सेल्स। फिर है नोकिया 1100, नोकिया 1100 कितना है, 10 पीस है, ठीक है। नोकिया 3310, LG 3310 है, सॉरी LG 3310 12 पीस 33,200 की सेल्स हो जाएगी, उधार में है, ठीक है। चलिए
पैकिंग मशीन परचेज फ्रॉम राज हार्डवेयर, बिल नंबर है नहीं है 3200 रुपये, ठीक है। पैकिंग मशीन हो जाएगा जी हमारा। पैकिंग मशीन, इसका अंडर हम क्या रखेंगे, पिक्चर सेट रखेंगे, पिक्चर सेट, ठीक है। कंट्रोल है इंटर अल्ट F5, उधार की एंट्री है, एफ जनरल में दीजिए, F7 में, ठीक है। पैकिंग मशीन 3200, आईटी कौन सी है, राज हार्डवेयर, ठीक है। राज हार्डवेयर, इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संडे क्रिएटर, कंट्रोल ए 3200 हो जाएगा। स्टेशनरी परचेज बाय कैश 240 रुपये, ठीक है। स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए इंटर अल्ट F5, स्टेशनरी 240 क्रेडिट बाय कैश। कंप्यूटर परचेज फ्रॉम ऑफिस यूज बाय कैश 12,500, ठीक है। कंप्यूटर फिक्स एसेट है, कंट्रोल है इंटर अल्ट F5, कंप्यूटर 12,500। और किससे है, कैश से, ठीक है, कैश। फिर सोल्ड दी फॉलोइंग आइटम ऑन क्रेडिट टू रितीश कटरिया, बिल नंबर 4 प्राइस लेवल क्रेडिट कस्टमर, ठीक है। सेल्स की एंट्री है हमारी, सेल्स अल्टे, बिल नंबर 4 रितीश कटरिया, री, रा, रितेश रितेश कटरिया, संडे डेटर, कंट्रोल है प्राइस लेवल क्रेडिट कस्टमर, ठीक है। सेल्स क्या क्या है, नोकिया 2610 11 पीस, और LG 3510 10 पीस। चलिए एंट्री भी हमारी हो चुकी है सेल्स की, ठीक है। फिर सेल्स और है कैश में, ठीक है। सेल्स कैश प्राइस लेवल कैश कस्टमर, हाँ क्या क्या, नोकिया 1100 3 पीसेस, और LG 3310 1, ठीक है। ये एंट्री भी हो चुकी है हमारी। और भी है, सोल्ड दी फॉलोइंग आइटम बाय कैश प्राइस लेवल कैश कस्टमर, ठीक है। फिर एक और सेल्स भी है, कैश कस्टमर, क्या क्या है, नोकिया 2610 3 पीस, LG 3510 3 पीस, कंट्रोल है। फिर पेड टू राज हार्डवेयर बाय चेक, ठीक है। राज हार्डवेयर F5, राज हार्डवेयर 3200, HDFC बैंक, कैश पेड फॉर सैलरी पवन साहू और मोहन शर्मा, ठीक है। ऑल्ट सी सैलरी का लेयर क्रिएट कीजिए, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए, ठीक है। इतना हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो ये हमारी एंट्री है सैलरी वाली। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का उपयोग हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अल्ट EL, सैलरी का तो हमने लेयर बना दिया है, इकट्ठी तो हमें देनी है 3,000 रुपये। अब इसमें 2 व्यक्ति को देनी है आधी आधी करके, ठीक है। सबसे पहले आप F11 प्रेस कीजिए, ये आ रहा है इनेबल कॉस्ट सेंटर, यस कीजिए, बता चुका हूँ मैं तो आपको पिछली वीडियो में भी, ठीक है। यस कर लिया, अल्टर में जाइए आप, शो मोर, ये आ रहा है कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, Alt C कीजिए। कॉस्ट कैटेगरी क्या है हमारी, सैलरी, ठीक है। क्रिएट न्यू
सैलरी, एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स, इसको आप यस कीजिए। सैलरी की हमारी कैटेगरी बन चुकी है। पर कॉस्ट सेंटर में जाना है हमें, क्रिएट सैलरी सिलेक्ट है, ठीक है। सैलरी में कौन कौन है हमारे, पवन साहू और मोहन शर्मा, ठीक है। पवन साहू और एक है हमारे मोहन शर्मा, ठीक है। इतने हो जाएगा। हमने सैलरी में 2 व्यक्ति को हमने बना लिया है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं, सबसे पहले DEL प्रेस करना है, सैलरी ऑल डे पेमेंट। चलिए सैलरी 3000 देनी है हमें, सैलरी देनी है। कॉस्ट कैटेगरी किस किस को, पहले व्यक्ति पवन साहू में, पवन साहू 1000 रुपये, और एक है हमारे मोहन शर्मा 2000 रुपये हो जाएगा। क्रेडिट आप कैश कर दीजिए, हो गई। चलिए फिर सेल्स और है, उधार की सेल्स है रवि जैन पे, ठीक है। सेल्स आल्टे रवि जैन, सन्ड्री डेटर कंट्रोल ए, प्राइस लेवल, प्राइस लेवल बिल नंबर, वो सॉरी प्राइस लेवल क्रेडिट कस्टमर सेल्स। फर्स्ट कैटेगरी नहीं चाहिए, नॉट एप्लीकेबल चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए नोकिया 1100, नोकिया 1100 12 पीस। फिर नोकिया 2610 है हमारी, ठीक है। नोकिया 2610 15 पीस। LG 3310 9 पीस, और एक है LG 3510, यह है 5 पीस। कंट्रोल ए कीजिए, बिल नंबर कितना है 5। जो हमारी एंट्री भी सेव हो चुकी है। फुल अमाउंट रिसीव भरत गुप्ता बाय कैश, ठीक है। भरत गुप्ता से पैसे लेना है, नॉट एप्लीकेबल। भरत गुप्ता 33,200 फुल अमाउंट रिसीव है ना, हाँ कैश में, ठीक है। डेबिट बाय कैश कीजिए, कंट्रोल ए। फिर चेक रिसीव रितीश कटरिया, ठीक है। रितीश कटरिया F6, रितीश कटरिया 44,175, डेबिट बाय HDFC बैंक, कंट्रोल ए, ये भी हो गई। कमीशन रिसीव बाय कैश 3000, RTC कमीशन रिसीव। इनडायरेक्ट इनकम है हमारी, कंट्रोल ए, इंटराल्टी F6 कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव 3000। मुझे इसमें नहीं चाहिए, तो आप ऐसा कीजिए, ऑफ करना, कंट्रोल एंटर दबाना है, कमीशन रिसीव पर जाकर इतना हो गया। इधर आ रहा है कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, नो कीजिए, नहीं मांगेगा, ठीक है। 3000 और डेबिट बाय कैश हो जाएगा, कंट्रोल है। फिर सेल्स है हमारी उधार की सेल्स। चलिए नवीन कुमार RTC, नवीन कुमार सन्ड्री डेटर, कंट्रोल ए, प्राइस लेवल क्रेडिट कस्टमर, GST नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। नोकिया 1100 25 पीस, नोकिया 2610 हो जाएगा हमारा। नोकिया 2610 30 पीस, LG 3310 22 पीस, LG 3510, LG 3510 21 पीस। चलिए कंट्रोल है, बिल नंबर कितना है इनका 5।
चलिए जी, एंट्री हमारी सेव हो चुकी है। चलिए, फुल अमाउंट रिसीव बाय रवि जैन बाय कैश, ठीक है, रवि जैन से पैसा प्राप्त हुआ है पूरा, F6 नॉट एप्लीकेबल। रवि जैन 67,175 कैश में, ठीक है, कैश कैश विड्रॉ फ्रॉम HDFC बैंक फॉर पर्सनल यूज 6,000 रुपये, ठीक है। RTC ड्राइंग कैपिटल कंट्रोल इंटर आल्टे F5 ड्राइंग GST नोट एप्लीकेबल कीजिए। कॉस्ट सेंटर 6,000 रुपये निकाला किससे? बैंक से आया, उसके पास कैश है, ठीक है, बैंक डेबिट कर देंगे। क्रेडिट कंट्रोल ये भी हो गया, ठीक है। फिर सेल से फिर, ठीक है, सेल्स आल्टे कैश में है, सेल्स प्राइस लेवल कैश कस्टमर सेल्स नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। नोकिया 1100 30 पीस, नोकिया 2610 30 पीस कंट्रोल फुल अमाउंट रिसीव नवीन कुमार बाय कैश, ठीक है, नवीन कुमार आल्टे F6 नवीन कुमार कैश में है, पैसा मुझे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 1,65,950 कैश विड्रॉ फ्रॉम HDFC बैंक फॉर ऑफिस यूज 4,000 रुपये, ठीक है। HDFC बैंक 4,000 डेबिट बाय कैश, कितना हो गया? कैश पेड फॉर टी एंड कोल्ड 300 रुपये, ठीक है, टी एंड कोल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंटर आल्टे F5 टी एंड कोल्ड 300 रुपये, इसमें कॉस्ट कैटेगरी नहीं लगानी है। टी एंड कोल्ड कंट्रोल एंटर GST सेंटर एप्लीकेबल लो 300 कैश क्रेडिट टेलीफोन बिल पेड बाय कैश 1750, ठीक है, टेलीफोन बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंटर आल्टे F5 लिस्ट टेलीफोन बिल 1750 क्रेडिट बाय कैश इलेक्ट्रिक बिल पेड बाय चेक 690 इलेक्ट्रिक बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंटर आल्टे F5 इलेक्ट्रिक बिल 690 क्रेडिट बाय कैश, कितना हो जाएगा? कैश पेड फॉर डोनेशन 250 रुपये, ठीक है, डोनेशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंटर आल्टे F5 डोनेशन 250 क्रेडिट बाय कैश। ये हमारी सारी एंट्री बन चुकी हैं। ये हमारे डेबो के डेटा DD करोगे आप जब एंट्री का आप देख सकते हो, ठीक है। DT आल्ट F1 ट्रायल बैलेंस चेक होता है यहाँ से, ठीक है। चलिए उसका भी हम ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, इसमें मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताना चाहता हूँ। यदि हमने एक सेल्स की थी, सेल्स अभी तो मैंने इसको सुधार दिया है, मैं दिक्कत हो रही थी इसमें, कोई ऐसे हमने जी कर रहे थे तो इसमें डिस्काउंट भी चल रहा था, हमने डिस्काउंट ऑप्शन अलाउ नहीं किया था। क्वांटिटी रेट पीछे सीधा अमाउंट आ रहा था, डिस्काउंट ऑटोमेटिक अलाउ नहीं कर रहा था। सबसे पहले आपको F11 प्रेस करना है और यहाँ से आपको डिस्काउंट कॉलम इन इन्वॉइस करना है। यस करने के बाद तो जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट डिस्काउंट मिलेगा उतना ही अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। आपको बस इतनी करना है, उसी हिसाब से आपको पैसा लेना है। बस मैंने उतना ही सुधारा है, आपकी पूरी एंट्री मैच हो चुकी है। ये देखिए 40 44 45 280 44 45 280.30, ठीक है। चलिए 6,040 35 6,040 35 कितना हो जाएगा? फिर 54,900
39 59 650 ठीक है, पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। 4 7 280 ठीक है, 4 12 500, 3 1000 12 7 230। आज के लिए इतने बहुत है और आपकी ये एंट्री पूरी हो चुकी है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।